student, computer class 8 school based assessment 2023-24 second term computer education ग्रेड 8 ये 8 क्लास कंप्यूटर एजुकेशन का सेकंड टर्म का पेपर आपके सामने मौजूद है। ऑब्जेक्टिव के अंदर 10 एमसीक्यूज है, हर एमसीक्यूज का 1.5 नंबर मिलेगा, 15 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगी। सब्जेक्टिव 35 मार्क्स का पेपर होगा, टोटल 50 नंबर मिलेंगे आपको। टाइम 1 घंटा और 30 मिनट दिए जाएंगे आपको इसे सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव के अंदर है द कॉमन टाइप ऑफ हॉर्समैन इन द साइबर बलिंग इज ऑप्शन नंबर डी इंफॉर्मेशनल, इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 है टू इंश्योर सिक्योरिटी व्हाइल ब्राउजिंग ऑलवेज यूज सिक्योर वेबसाइट, ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। थर्ड है द गिवन इमेज रिप्रेजेंट, जो इमेज दी गई है वो रिप्रेजेंट करती है सोशल मीडिया को। क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई द सिंबल दैट इज यूज्ड टू ऐड कोटेशंस टू प्रिवेंट प्लैगियरिज्म, तो ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त जवाब है। 5 है सेंडिंग द ईमेल थ्रू नो और अननोन सोर्स इज कॉल्ड स्पैमिंग, यानी कि ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। 6 है व्हेन डिजिटल मीडिया फेवर वन पॉइंट ऑफ व्यू ओवर अनदर व्हाइल कवरिंग व्यू इज कॉल्ड, ऑप्शन बी डिजिटल मीडिया बायस, इसका दुरुस्त जवाब है। 7 के अंदर चूज दी कंपोनेंट ऑफ अ बिजनेस प्लान दैट एड्रेस द बजट, ऑप्शन नंबर डी इसका दुरुस्त जवाब है। 8 के अंदर चूज दी ब्लॉक दैट इज यूज्ड टू मूविंग द स्प्रिट्स अराउंड द स्टेज, ऑप्शन डी कंट्रोल, इसका दुरुस्त जवाब है। 9 के अंदर कहा जा रहा है सिलेक्ट द कीवर्ड दैट इज यूज्ड टू स्टार्ट लूप ब्लॉक, ऑप्शन नंबर डी मूव, इसका दुरुस्त जवाब है। 10th के अंदर इन स्क्रैच लैंग्वेज इफ वी वांट गेट रिड ऑफ द क्लोन यू विल क्लिक ऑन ऑप्शन ए डिलीट दिस क्लोन, इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट सब्जेक्टिव टाइप पेपर है। क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन बलिंग एंड राइट इट्स द नेम ऑफ इट्स टाइप। 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। डेफिनेशन लिखी हुई है आपके सामने, साथ में इसकी टाइप आपके सामने 3 मौजूद है, जो कि आपने क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर ए के अंदर लिखनी है। पार्ट बी है राइट द नेम ऑफ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपने नाम लिखने वो है कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क। ऐसे सी वाला इसका जो पार्ट है डिस्क्राइब एनी 7 स्टेप टू सिक्योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। 7 नंबर का ये क्वेश्चन है और आपने 7 पॉइंट लिखने हैं। तो आपके पास सामने ये 9 पॉइंट है, आपने इसमें से कोई से 7 पॉइंट लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि पार्ट ए है डिफाइन कंडीशनल स्टेटमेंट विद वन एग्जांपल। 2 नंबर के ये क्वेश्चन है, आंसर आपके सामने ये मौजूद है जो आप लोगों ने लिखना है। राइट डाउन द वे टू मेक सेफ पेमेंट करने के मेथड आपने बताने हैं। 4 मेथड आपके सामने ये लिखे हुए हैं और ये 4 नंबर का ही क्वेश्चन है। सी पार्ट दिया जा रहा है ब्रीफली एक्सप्लेन मीडिया लिटरेसी एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है और यहाँ पे मीडिया लिटरेसी है, यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, वो आपके सामने मौजूद है, आप लोगों ने इसे तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर ए पार्ट 2 नंबर का दिया गया है डिफाइन एलिमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग इन स्क्रैच। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आप लोगों ने लिखना है। नेक्स्ट बी पार्ट के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट और स्टेटमेंट की आपने डेफिनेशन लिखनी है और 4 नंबर आपको इसके मिलेंगे। सी पार्ट है डिस्क्राइब बूलियन एक्सप्रेशन इन स्क्रैच। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है और आंसर आपके सामने ये मौजूद है। ये थे मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 कंप्यूटर एजुकेशन ग्रेड 8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 कंप्यूटर एजुकेशन ग्रेड 8 सेकंड टर्म वर्जन नंबर 2 आपके सामने मौजूद है। ऑब्जेक्टिव 10 एमसीक्यूज 1.5 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव होगा और ये 15 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होगी। सब्जेक्टिव 35 मार्क्स का होगा, टोटल 50 नंबर और टाइम 1 घंटा और 30 मिनट आपको दिए जाएगी इसे सॉल्व करने के लिए। ऑब्जेक्टिव के अंदर पहला क्वेश्चन है द कॉमन टाइप ऑफ हरासमेंट इन साइबर बलिंग इज, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इंफॉर्मेशनल, इसका दुरुस्त जवाब है। सेकंड का ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब है और थर्ड का ऑप्शन नंबर बी इसका दुरुस्त जवाब है। 4, 5 और 6 तीनों का ऑप्शन नंबर ए ही दुरुस्त जवाब है। 7 का ऑप्शन नंबर बी वैल्यू प्रोपोजिशन, 8 का ऑप्शन नंबर सी और 9 का ऑप्शन नंबर डी और 10 का भी ऑप्शन नंबर डी स्क्रिप्ट टैप इसका दुरुस्त जवाब है। ये थे मेरे पास ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट सब्जेक्टिव को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर 3 पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 12 में भी 3, 13 में भी 3 पार्ट है। 2 क्वेश्चन हमारे पास 10 नंबर के और एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो बारी बारी हम इसको भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन साइबर बलिंग विद एनी 3 एग्जांपल। तो इसका आंसर हमारे पास ये मौजूद है। ये 4 पॉइंट जो है वो आप लोगों ने इसके अंदर लिखने होंगे। गिव 4 एग्जांपल ऑफ इनअप्रोप्रिएट कंप्यूटर रीजंस यूज। तो इसका आंसर मेरे पास ये 4 लाइनें मौजूद है जो आप लोगों ने लिखनी है और ये स्क्रीनशॉट इसकी आप ले लीजिए और इसको अच्छे तरीके के साथ तैयार कीजिए। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है राइट 4 वे टू प्रिवेंट प्लैगियरिज्म। तो ये 4 पॉइंट इस प्लैगियरिज्म के रिमूव करने के भी दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर ए पार्ट है डिफाइन कंडीशनल स्टेटमेंट विद वन एग्जांपल। तो हमारे पास इसका आंसर ये 2 लाइनों के अंदर मौजूद है जो कि आप लोगों ने लिखना है। राइट डाउन द वे टू मेक सेफ पेमेंट। तो हमारे पास इसका आंसर ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं जो आप लोगों ने लिखने होंगे।
ब्रीफली एक्सप्लेन मीडिया लिटरेसी एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो मेरे पास इसका जो आंसर है मीडिया लिटरेसी का वो ऊपर दिया हुआ है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ये जो नीचे दिया हुआ है ये आप लोगों ने लिखना है। सवाल नंबर 13 है डिफाइन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग की आपने डेफिनेशन करनी है। प्रोग्रामिंग द प्रोसेस और एक्टिविटी ऑफ राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। डिस्क्राइब विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमारे पास उसका आंसर भी ये 3 लाइनों के अंदर दिया हुआ है जो आप लोगों ने लिखना है। ये एक बॉक्स की शक्ल में आपके सामने आ जाता है, ये आप लोगों ने तैयार करना है। डिस्क्राइब एडवांटेजेस ऑफ स्क्रैच। तो उसके एडवांटेजेस जो से वो ये 4 पॉइंट लिखे हुए हैं जो आप लोगों ने लिखने हैं। ये तो मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 कंप्यूटर एजुकेशन ग्रेड 8 का वर्जन नंबर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 कंप्यूटर एजुकेशन ग्रेड 8 सेकंड टर्म वर्जन नंबर 3 आपके सामने मौजूद है। वर्जन नंबर 1 और 2 पहले ही अपलोड हो चुका हुआ है। ये वर्जन नंबर 3 है जो आपके सामने मौजूद है। ऑब्जेक्टिव के अंदर 10 एमसीक्यू है, 15 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होगी। सब्जेक्टिव 35 मार्क्स का पेपर है और टोटल 50 नंबर आप इस कंप्लीट पेपर के दिए जाएंगे। टाइम 1 घंटा और 30 मिनट आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो के ऑब्जेक्टिव का उसका ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त जवाब है। सेकंड का ऑप्शन नंबर ए, थर्ड का भी ऑप्शन नंबर ए, 4 का भी ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त जवाब है। 5 में ऑप्शन नंबर बी, 6 ऑप्शन नंबर बी, 7, 8 और 9 ये चारों का जो ऑप्शन नंबर बी है दुरुस्त जवाब है। 10 का ऑप्शन नंबर सी जो सा ड्रैगिंग द फंक्शन ब्लॉक इसका दुरुस्त जवाब होगा। सब्जेक्टिव में देखिए तो 3 क्वेश्चन में मिलेंगे जो कि 3 पार्ट हर एक के होंगे। तो बारी बारी हम इसको भी देख लेते हैं। तो डिफाइन बलिंग एंड राइट द नेम ऑफ इट्स टाइप। तो इसका आंसर हमारे पास ये मौजूद है डिफाइन बलिंग और साथ में इसकी 3 टाइप भी दी हुई है। राइट द नेम ऑफ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर हमारे पास 3 ये पॉइंट है जो हमने लिखने हैं। डिस्क्राइब एनी 7 स्टेप टू सिक्योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो हमारे पास इसके जो 7 स्टेप है वो यहाँ पे 9 दिए हुए हैं। आपने इसमें से कोई से 7 पॉइंट आपने कर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट है डिफाइन कंडीशनल स्टेटमेंट विद वन एग्जांपल। तो यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट भी है साथ में उसकी एग्जांपल भी मौजूद है। राइट डाउन द वे टू मेक सेफ पेमेंट करने के तरीके आपने बताने हैं। तो हमारे पास ये 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन मीडिया लिटरेसी एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। यहाँ पे मीडिया लिटरेसी आ चुका हुआ है, यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आ चुका है और ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर ए पॉइंट है डिफाइन एलिमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग इन स्क्रैच। तो ये एक लाइन हमारे पास मौजूद है। देयर आर 4 मेन एलिमेंट ऑफ स्क्रैच, द स्टेज, द स्प्लिट, द स्क्रिप्ट एंड द प्रोग्रामिंग प्लेट। ये 3 पॉइंट आप लोगों ने लिखने हैं। डिफाइन कंडीशनल स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट। तो यहाँ पे एक्सेप्टेबल आंसर में जो हमारे पास 4 लाइनें लिखी हुई है ये आप लोगों ने लिखनी होगी। डिफाइन बूलियन एक्सप्रेशन इन स्क्रैच। तो हमारे पास ये 4 लाइनें 2 लाइनें लिखी हुई है। ये तो मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 कंप्यूटर एजुकेशन वर्जन नंबर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 कंप्यूटर एजुकेशन ग्रेड 8 का ये सेकंड टर्म का वर्जन नंबर 4 आपके सामने मौजूद है। वर्जन नंबर 1, 2 एंड 3 आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा। ये वर्जन नंबर 4 है जिसके अंदर 10 एमसीक्यू 15 मार्क्स हो गए। सब्जेक्टिव 35 मार्क्स का है। टोटली 50 नंबर और टाइम 1 घंटा और 30 मिनट दिया जाएगा इसे सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 आइडेंटिफाई द इशू इन डिजिटल एनवायरनमेंट। ऑप्शन नंबर बी डिसॉल्विंग प्राइवेसी इसका दुरुस्त जवाब है। सेकंड का ऑप्शन नंबर ए और थर्ड का भी ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब है। 4 का भी ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब है। 5 का ऑप्शन नंबर बी और 6 का ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब है। 7 का ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त जवाब है। 8 का ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब है। 9 का ऑप्शन नंबर जो बी है फॉरएवर और 10 का ऑप्शन नंबर जो सी है इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट सब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 के 3 पार्ट दिए हुए हैं, 12 के भी 3 है और 13 के भी 3 पार्ट दिए हुए हैं। तो बारी बारी हम इनके आंसर को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो पार्ट है बिलिंग की तारीफ की और इसकी अकसाम के नाम आप लोगों ने लिखने हैं। तो ये इसका आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट राइट द नेम ऑफ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है। 3 पॉइंट है। डिस्क्राइब एनी 7 स्टेप टू सिक्योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो जिसके पॉइंट है वो हमारे पास ये 9 पॉइंट है। आप लोगों ने इसमें से कोई से 7 पॉइंट कर लेने हैं। नंबर 12 का एक पार्ट है डिफाइन कंडीशनल स्टेटमेंट विद वन एग्जांपल। तो यहाँ पे इसका आंसर जो ये 2 लाइनों में दिया हुआ है। राइट डाउन द वे टू मेक सेफ पेमेंट। तो इसका जो आंसर वो यहाँ पे ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन मीडिया लिटरेसी एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो इसका जो आंसर वो यहाँ पे ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है डिफाइन एलिमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग इन स्क्रैच। तो यहाँ पे ये 2 लाइनों के अंदर आंसर है डिफाइन कंडीशनल स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट। तो इसका आंसर भी हमारे पास ये दिया हुआ है।
डिस्क्राइब द बोर्ड एक्सप्रेशन इन स्क्रैच, तो इसका आंसर आप लोगों ने ये 2 लाइनें लिखनी है। अगर आप लोगों ने बुक से आंसर तैयार किया होता है बुक वाले भी लिख सकते हैं, अदरवाइज जो हम आपको आंसर दिखा रहे हैं आप लोग ये भी लिख सकते हैं। कंप्यूटर एजुकेशन ग्रेड 8 का ये वर्जन नंबर 5 आपके सामने मौजूद है, जिसके अंदर पहले एमसीक्यू का ऑप्शन नंबर जो डी है वो दुरुस्त जवाब है, सेकंड का ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब है, थर्ड का ऑप्शन नंबर सी है और फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब है, 5 का ऑप्शन नंबर सी सोशल इंजीनियरिंग और 6 का ऑप्शन नंबर ए कॉन्फिडेंटली इसका दुरुस्त जवाब है, 7 का ऑप्शन नंबर बी वैल्यू प्रोपोर्शन और 8 का ऑप्शन नंबर जो सी है फॉर एवरेज का दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी और 10 का ऑप्शन नंबर सी जो सा वो दुरुस्त जवाब है। सब्जेक्टिव में देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 के 3 पार्ट है, 12 के भी और 13 के भी 3 पार्ट मिलेंगे आपको। अगर आप लोगों ने इनके आंसर बुक से तैयार किए हुए तो आप बुक वाले भी लिख सकते हैं, अदरवाइज जो हमने इसके आंसर निकाले हुए हैं आप वो भी तैयार कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ये पार्ट है डिफाइन बलिंग एंड राइट इट्स नेम ऑफ इट्स टाइप, तो ये क्वेश्चन पिछले वर्जन में भी हम देख चुके हुए हैं। राइट द नेम ऑफ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये भी पिछले वर्जन के अंदर देख चुके हुए हैं। राइट 7 स्टेप टू पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये भी हम पिछले जो सा वर्जन है वर्जन नंबर 4 में ही देख चुके हुए हैं। जो क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन कंडीशनल स्टेटमेंट विद वन एग्जांपल, ये भी हम देख चुके हुए हैं। ये वही क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। राइट टाइम टू मेक सेफ पेमेंट, ये भी हम लास्ट वर्जन में देख चुके हुए हैं। लिटरेसी एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन भी देख चुके हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लूप, ये एक नया क्वेश्चन है डिफाइन लूप, तो ये 2 लाइनों के अंदर आपने इसका आंसर लिखना हुआ है। तो राइट द कंसेप्ट ऑफ नेस्टिंग, तो ये जो इसका आंसर है ये हमारे पास 2 लाइनों के अंदर मौजूद है। एंड ब्रीफली डिस्क्राइब द फंक्शन, तो फंक्शन के लिए भी आप लोगों ने ये 2 लाइनें आंसर जो दी हुई है कि आप लोगों ने लिखनी है। ये तो मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट कंप्यूटर एजुकेशन सेकंड टर्म का वर्जन नंबर 1 से 5 तक जो आपको इस वीडियो के अंदर नजर आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।